हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल एंड वेरी वेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो आप कृपया करके दया करके मुझ पे ये रीडिंग ना देखें। अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का है या नहीं है तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन्हीं भाई साहब बहन जी के लिए है जिनको 100% पता है कि हमारा पार्टनर किसी और के साथ शादी हो गया है, हमारे पार्टनर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, हमारे पार्टनर किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहा है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। झूठ मूठ खोटा खोटा इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार वॉर्न कर रहा हूँ। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और आपके बारे में क्या सोचता है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण, हमें मदद की जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच करंट फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे के बारे में क्या सोचता है और हमारे दर्शकों के बारे में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण, हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, इस टाइम पे एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं और हमारे दर्शकों को याद करते नहीं उनका पार्टनर, क्या पूरी तरह से भूल गए हैं, क्या खुश है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ, हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं वो इंसान क्या सोच रहा है, हमारे दर्शकों को लेकर फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है और हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज देवों का देव महादेव, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। छूट मूट का अपने ऊपर थोपने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते ही बनाया गया है। इस रीडिंग को देख कर ना कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है सेपरेशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मास्टर और नेक्स्ट कार्ड है ट्रेवलिंग। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है लेटिंग गो एंड नेक्स्ट कार्ड आया है एलोननेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है एग्जिस्टेंस एंड आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी आया है न्यू विजन। आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो एनर्जी आई है, कार्ड्स बता रहा है न्यू विजन। न्यू विजन का कार्ड कहने का मतलब यह है कि आपका पार्टनर आपको तड़पाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपको तरसाने के लिए आप इस इंसान को घुटने पे आ जाओ, घुटने के बल पे आप इस इंसान को माफ़ी मांगो। भले आपका पार्टनर का गलती हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप ही माफ़ी मांगो। भले आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर चाहता है आप ही गिड़गिड़ाओ, आप ही इसको मनाओ, ठीक है ना। मतलब सब कुछ आप ही करो और आपका पार्टनर कुछ ना करे और इधर धोखा भी आपका पार्टनर ही दे और आपको चीटिंग भी आपका पार्टनर करे, आपको पूरी तरह से दूरियां भी आपका पार्टनर दे और सब कुछ आप ठीक करो। ये बिगाड़ता जाएगा और आप ठीक करता जाओगे। आपका पार्टनर चाहता है मैं बिगाड़ता रहूंगा और आप ठीक करता रहो, ये बिगाड़ता रहेगा, ठीक करता रहेगा। न्यू विजन का कार्ड ये भी कहता है कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ इस तरह से बातें सोचा था कि आपको घुटने पे ला देंगे, उस आपको आपका मजाक बना के रख देंगे, आपको गिड़गिड़ाने में वो कर देंगे, आपको पूरी तरह से परेशान कर देंगे, जिसको दिखाने के चलते, आपको जलाने के लिए, तरसाने के लिए चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने इंटरटेनमेंट कर दी। आप भाई साहब बहन जी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो इंटरटेनमेंट कर दी, तो लेकिन आपको पता है क्या होता है, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसा इंसान होता है जो मतलब कहते हैं ना कि तुम आई तो मेरी मर्जी से लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। तो ऐसा ही आपका पार्टनर गले का हड्डी बन चुका है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका पार्टनर तो सिर्फ आपको रुलाने के लिए, तरसाने के लिए, आपको जलाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मतलब साथ दिया था, उसके साथ घुमाता फिरा था या तो जो भी किया था, ठीक है ना, आपको रुलाने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन आज ही वही इंसान ना आपका पार्टनर का गले का हड्डी बन गया। आपका पार्टनर अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि भाई साहब बहन जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह पाएंगे और आपको सताने के लिए उसने ऐसा किया था। लेकिन आज आपका सोच जो है ना
बदल गया। आपका पार्टनर ने भले ऐसा कुछ सोच के गया था, लेकिन आपका सोच बदल गया और रहा बात आपका सोच बदल गया है पूरी तरह से। पहले हो सकता है कि आपको लगा होगा कि मैं अपना पार्टनर को पूरी तरह से मदद करूंगा, आपका पार्टनर को भी मदद करूंगा, फैमिली को भी मदद करूंगा, सबको मदद कर दूंगा इनके लाइफ में, सबको अच्छा से रखूंगा, प्यार दूंगा। लेकिन इस टाइम पे सब बदल चुका है। आप अभी इन लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाले। इन लोगों के क्या, तो आप तो अपने पार्टनर को भी लेके कुछ नहीं करोगे। आपका थॉट्स बदल चुका है, सिचुएशन बदल चुका है, आपने इस इंसान को पूरी तरह से भुला दिया। नहीं तो एकदम 100 बातों की एक बात ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने अपना पार्टनर को त्याग दे दिया, साफ शब्दों में कह जाए तो, ठीक है ना। और ये जो त्याग दे दिया आपने, इसको देखकर ना आपका पार्टनर का ना जमीन ना खिसक गई है कि आखिर आपको इतना हिम्मत कहाँ से आया भैया, बहना, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी, आप अपने पार्टनर को त्याग दे दिए। तो ये इंसान ना आपको किसी भी हद तक पाना चाहता, कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आपका इस इंसान का तो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज भी इसका एड़ी चाली का जोर लगा रहा है, ये सिचुएशन को बैलेंस करने की जोर लगा रहा है। ये इंसान आपको फिर से पाना चाहता है, ये फिर से आपको मतलब भरोसा दिलाना चाहता है कि भाई साहब बहन जी आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और आज जो अपने लाइफ में जो उसने आपके बिना न्यू विजन क्रिएट किया था, नई सोच जो क्रिएट किया था, आज सब फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। आज आपको पार्टनर को इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन है कि आपकी सोच बदल चुका है, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन के चलते ना आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी सोच बदल चुका है, जिसके चलते आप इस इंसान को अकेला छोड़ के, तनहा छोड़ के आप आगे निकल चुके हो। जिसको देखकर आपका पार्टनर, पहले तो आपका पार्टनर आपको खोने को डरता ही नहीं था। आपका पार्टनर को लगता था कि आप तो इसको छोड़ के जाओगे ही नहीं, भले इंसान कितना भी आपको रुलाए, परेशान करे, आपका रहते हुए भी किसी और के साथ चला जाए, किसी और का बिस्तर गर्म कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है ना। क्योंकि उनको तब भी लगता है कि ये इंसान अगर किसी का बिस्तर में भी है ना, आप उसको देख भी लोगे ना किसी बिस्तर के साथ, फिर भी आप इसको अपनाओगे, फिर भी प्यार दोगे। बाप रे, इंसान ने कितना क्या सोच लिया था भाई। ऐसा कौन इंसान हो सकता है किसी अपने पार्टनर को किसी और के साथ बिस्तर में देख लिया और फिर भी उस इंसान के लिए प्यार दे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा हो सकता है कि आप में कमियां हैं, आप में पूरी तरह से कमियां हैं, आप में खोट है, आप में कोई ताकत नहीं, आप में कोई साहस नहीं, आप कोई सेल्फ लव नहीं करते, आप सिर्फ किसी चीज़ के लेकर पूरी तरह से पागल हो फिर रहे, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने अपने सिचुएशन बदला लिया, आपने भी दे दिया कि जा भाई तू भी उसके साथ एक खुश रहे, मजे कर जिसके साथ है। आपने भी पूरी तरह से इस इंसान को आवारा सांड बना दिए हो। चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिस्तर में रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। तो सबसे पहले नंबर कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है और सेपरेशन का कार्ड है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन भले एक छत पे हो, एक बिस्तर में हो, ठीक है ना, लेकिन आज इन दोनों का सेपरेशन है। अंदर से इमोशन टूट गया है, भरोसा नहीं रहा है, धोखेबाजी का सामना करने पड़ रहा है। आपका पार्टनर अजी ये दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर बहुत दुख दर्द में है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर सिर्फ वो शरीर है, आत्मा तो उसका है ही नहीं। और आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि धोखा देना, धोखेबाजी करना, किसी के साथ हर्ट करना कैसा लगता है। जब खुद पे बीतती है ना तो अब समझ में आता है इंसानों को। ऐसे तो इंसान बहुत कह देता है ये हो फलाना ढमकाना, लेकिन जब तक खुद पे नहीं बीतती है तब तक समझ नहीं आता। तो आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से धोखा मिल रहा है, अपने फैमिली मेंबर से धोखा मिल रहा है, सबसे धोखा मिलता हुआ ज़्यादा दिख रहा है ये इंसान। आपका पार्टनर को लगता है कि इसने ना सबसे तो धोखा खाया है आपको धोखा देके, प्लस इस टाइम पे आपने भी इसको धोखा दे दिया। इनको लगता है कि पूरा दुनिया ही धोखेबाज है, ठीक है ना, इसको लगता है। 10 नंबर का कार्ड है और सेपरेशन का कार्ड। आपका पार्टनर आज वो फील कर रहा है कि जब इस इंसान ने आपको धोखा दिया था तो आप कैसे हालत में गए थे, कैसे आपने अपने आप को संभाले थे, आज वही फील ये कर रहा है और ये सोच रहा है कि आप उस दुख दर्द से कैसे निकले हो। ज़रा इसको भी बता दो आपका पार्टनर को, ये भी निकल जाए, क्योंकि आपने निकल गया है। ये इंसान निकलने के लिए हाथ पैर मारता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आपको हील करना चाहता है। उनको लगता है कि इन्होंने आपको क्या दुख दर्द दिया, आपको धोखा दिया, इसका पूरी तरह से विरासत ही लुट गई, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द मास्टर का कार्ड। द मास्टर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना ऐसा देख लिया था कि वो थर्ड रोमांटिक बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, पैसा वाला है, धन दौलत है। आपका पार्टनर को रानी बना के रखेगा, राजा बना के रखेगा। बहुत ज़्यादा मतलब ख्वाबों ख्याल प्लानिंग करते वो इंसान, आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया और पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर अपना जान पान जो भी था सब निछावर कर दिया। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे आपका पार्टनर को ये पता चला कि थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही मास्टर माइंड है,
ये तो दिखाता कुछ और है कुछ और। इसने आप थर्ड पार्टी ने स्टार्टिंग में आपका पार्टनर को बोला आपका थर्ड पार्टी ना बहुत इनोसेंट है, भोला भाला है, कुछ नहीं जानता है, इसने किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाया, सिर्फ आपका पार्टनर ही पहला रिश्ता, ये वो फलाना ढमकाना। आपका पार्टनर को इतना मीठी मीठी चुपी चुपी बातें बोला कि आपका पार्टनर उसके बातों में आ गया और पूरी तरह से आपका पार्टनर उस पर निछावर कर दिए। जब आपका पार्टनर पूरी तरह से निछावर कर दिया, कुछ दिन रहा, तब उसको समझ में अच्छा ये इंसान सिर्फ झूठ बोल रहा था, खोटा बोल रहा था, इसने तो पास्ट में इसको खराब किया, लाइफ उसको खराब किया, जबकि इस इंसान ने दूसरे का लाइफ बर्बाद किया, ना कि दूसरे ने इसका बर्बाद किया, ठीक है ना। जब ये पता चला आपका पार्टनर, तब तक बहुत लेट हो जाता। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही सच्चा थे, आपके ऊपर डिवाइन सपोर्ट है, ठीक है ना, और आज आपके साथ गलत करके आपका पार्टनर ने अपना सुख चैन को दाव पे लगा दिया है। आज आपका पार्टनर भले किसी के और थर्ड पार्टी के रिश्ते में है, थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन चैन और सुकून अभी भी नहीं है, ठीक है ना, पीस नहीं है आपका पार्टनर। आज आपका पार्टनर आपको ही देखता है, आपकी सोच का, आप ही को याद करता है, आप ही को लगता है कि आप ही एकमात्र वन एंड वन ओनली हो इस दुनिया में जिससे ये इंसान प्यार करता है, लेकिन शो नहीं करता। और आज पता है ये इंसान क्या सोचता है, आपका पार्टनर को लगता है कि प्यार है तो है, अब प्यार को दिखाना जरूरी नहीं, कहना जरूरी नहीं, ठीक है ना। क्यों ऐसा सोच रहा है कि प्यार रहकर भी ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, कहना की ज़रूरत, क्योंकि ये इंसान ना इतना गलत करके बैठा है कि इस इंसान को, भाई साहब का, बहन जी को कोई भी यकीन ही नहीं करेगा, जिसके लिए ये ना अपने मन को तसल्ली देने के लिए ये कहते हैं कि हाँ मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत है, और दिखाना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है ना, प्यार है तो है, अब दिखाना थोड़ी ज़रूरी है कि प्यार है, बोलना थोड़ी ज़रूरी है, ये अपने मन को तसल्ली करने के लिए बोलता है। ये इंसान चाहता है कि ये इंसान कुछ बिना बोले आपको सब कुछ समझ जाओ कि भाई साहब बहन जी आपसे बहुत प्यार करता है, आप ही मात्र एकमात्र ओनली एंड ओनली वन हो जो इसको ये इंसान प्यार करता है, ऐसा आपका पार्टनर चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है ट्रेवलिंग के कार्ड। ट्रेवलिंग के कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच ऐसा दिख रहा है कि अभी दूरियां आ चुकी है, दोनों ने एक दूसरे को दूर हो गए हैं, या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से इमोशनली डिस्टेंस है, या तो फिजिकली भी डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। ट्रेवलिंग का कार्ड ये कहते हैं पास्ट के कई सारे ऐसे बातें हैं जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने छुपाया था, वो सारी बातें आपका पार्टनर को पता चल गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से दूरियां बना लिया, ट्रेवलिंग कर लिया, ठीक है ना, और आपका पार्टनर को लगता है वो इंसान कार्मिक है, ठीक है ना, और थर्ड पार्टी कार्मिक है। राइट नाउ आपका पार्टनर ट्रेवलिंग करता हुआ दिख रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको भी देख रहा है कि आप भी, आपका सोच बदल चुका है, आप भी ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप भी कहीं जगह चेंज कर रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, या तो पूरी तरह से आपने सिचुएशन चेंज करके बैठे हो, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर लगता है आपने मूव ऑन कर लिया, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान से, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आ भी जाए ट्रेवलिंग करके, ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप हो सकता है शायद इसको स्वीकार नहीं करोगे, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। इसका बढ़ते हुए कदम इसलिए भी रुक जाते हैं। नेक्स्ट है लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन है, बिल्कुल भी इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी तो कर लिया, लेकिन ये मेरा दिल जीतने में नासमझ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर, उनको लगता है कि उसने रिश्ता तो जोड़ लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, लेकिन भाई साहब बहन जी का ना फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है अंदर से। देखो गाइस, वो कहते हैं ना कि रिश्ता जो, शादी जो होती है ना, वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, कोर्ट मैरिज होता है, ये सब समाज को दिखाने के लिए होता है, दुनिया को दिखाने के लिए, ना कि ये सबसे कोई मतलब है, ये सबसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब है तो प्यार से, प्यार होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में नहीं है, प्यार नहीं है, इमोशन नहीं है, सिर्फ नाम का रिश्ता बना के इन लोगों ने वो इस रिश्ते को ढकेल रहा है, चला रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना आपका पार्टनर ना फिर भी उसको ना बहुत ही अच्छा मानता था, क्योंकि आपका पार्टनर लालच में उसके साथ था ना, इसलिए आपका पार्टनर बहुत अच्छा मानता था, अपने तरफ से पूरा 100% देता था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, रिश्ते को सही करने के लिए, ठीक है ना, बैलेंस बना के रखने के लिए। आपका पार्टनर जी जान लगा देता था उस रिश्ते को सही करने के लिए, सही रखने के लिए। लेकिन आपका पार्टनर जितना भी जी जान लगाता ना, उतना ही उसको दुखी देखने को मिलता था, मतलब मायूसी देखने को मिलता। क्यों मायूसी? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई पास्ट गर्लफ्रेंड है, पास्ट बॉयफ्रेंड है, जो रिटर्न उठ के आ गया, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को केयर नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं कर रहा है, बल्कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इतना तक कह दिया कि तुम कौन हो, तुम तो अजनबी हो मेरे लिए। क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जब आ गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास्ट लवर आ जाने के चलते ना, उस पास्ट लवर को बोला कि आपका पार्टनर को जानते भी नहीं, ये तो 2 दिन का मेहमान है, ऐसे पास में उसे मतलब पूरी तरह से अजनबी बना दिया। और आपका पार्टनर को ये बातें ना घर कर गई इनके दिल में, उनको लगा कि अरे बाप रे क्या कह दिया इसने, इसको तो पता ही नहीं, इसने मेरा पूरा इज्जत लूट ली, पैसा ले लिया, सब इमोशनल का साथ खेल लिया, और इसको बोलता है कि मैं अजनबी हूँ, मुझे पता ही नहीं, ये जानता ही नहीं। इतना गंदा गिरा हुआ नीच इंसान मैंने तो कभी नहीं देखा था। आपका पार्टनर का दिल और दिमाग से, दिल से पूरी तरह से उतर गया है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर पूरी तरह से उसको छोड़ दिया है। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक भाई साहब ना 2-2 जगह में
नाव पे पैर रख के जाना चाहता है। वो चाहता है कि आपका पार्टनर को भी रखे एज अ रखेल के रूप में और सामने वाले को भी काम चलाते रहे। उसका तो प्यार है ही सामने वाले से, तो आपका पार्टनर को सिर्फ उसे यूज़ करना चाहता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ये बात समझ में आ गया कि आज ये इंसान सर्वेंट बन के रह गया, नौकरानी बन के रह गया और रखेल बन के रहेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर लेट गो करना चाहते हैं। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे हैं, पास्ट के में आपका पार्टनर ने बोला था आपको, मेरी गली की तरफ मत आना, तुम अपना शक्ल मत दिखाना, तुम कभी मुझे फ़ोन मत करना, मुझे बात मत करना, कोशिश मत करना, मैं हमेशा लेके तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, कभी मेरी तरफ आना मत, कभी अपने से एफर्ट मत लेकर ना। आपको पूरी तरह से बोल के चले गया था इंसान की कुछ मत करना, और आपने ना वही सारी बातें ना अपने दिल पे लग गया और आपका घर बन गई, मतलब घर कर गई वही सारी बातें, और आप वही सारी बातें आज लेकर इस इंसान से दूरियां बना दिया हो, नो कांटेक्ट हो, और आप पूरी तरह से इमोशनली डिस्टेंस भी हो चुके हो, जिसके चलते आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं। उसने तो पास्ट में आपको गुस्से में बता दिया था ये सब, बल्कि वो इंसान नहीं चाहता कि आप नहीं जाओ, वो तो चाहता है आप आओ, उसको मनाओ, रिझाओ, क्योंकि आपका पार्टनर इस तरफ आपके तरफ आने भी सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है? आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक पड़ चुका है ये इंसान, ठीक है ना, आलसी का शिकार हो गया, ये पूरी तरह से रोना धोने वाला एनर्जी, इसका ना एक कदम भी बढ़ाना ना इसके लिए संभव नहीं। ये इंसान आपको ना चाहता है कि आप सब कुछ इसका गलतियों को भुला के ना इसको एक मौका दे, आप अपने दरवाज़ा, दिल का दरवाज़ा खोल दे इनके लिए, लेकिन आपका पार्टनर चाहते हैं, लेकिन आप वैसा कर नहीं रहो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि इंसान जो चाहे वही हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर चाहने से क्या होगा, पहले अगर आपका पार्टनर समझ जाते थे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पास नहीं जाते आपको छोड़ के, तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर लेटिंग को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी तरह से छोड़ छाड़ के, उसका साया भी आपकी तरफ नहीं पड़े, इस तरह से छोड़ के ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपने शायद इस इंसान का रास्ता बंद कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है अलोननेस। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में पूरी तरह से अलोननेस आ चुका है, इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है भाई साहब बहन जी के साथ, और पूरी तरह से फिजिकली भी डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज बहुत अकेला पड़ गया है। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने आपको धोखा दे के आपको अकेला करके ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हो पाया ना आपका हो पाया। और कहते हैं ना कि जो इंसान दो नाव पे पैर देता है ना, वो आगे जाके ना एक नाव का भी लायक नहीं रहता। तो आपका पार्टनर का भी वही हाल है, ना आज घर का रहे ना घाट का। ये इंसान माझधार पे है और इसका लाइफ में अंधकार आ चुका है। आपका पार्टनर पास्ट में पूरी तरह से रियलाइज नहीं करता था अपनी गलतियों को, रियलाइज क्या पूरी तरह से क्या थोड़ा भी नहीं करता था अपनी गलती को रियलाइज, जिसके चलते आज अपनी चीज़ों को किए को रियलाइज करना पड़ रहा है। आज इसको ना चाहकर भी अपनी गलतियों का रियलाइज हो रहा है, ठीक है ना। और रहा थर्ड पार्टी की बात, वो थर्ड पार्टी आपका पार्टनर को अकेला कर दे और उस थर्ड पार्टी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। आपका पार्टनर रोए हंसे मरे कुछ भी करे, आपका पार्टनर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, कोई हमदर्द नहीं, जिसको देखकर ना आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना एक ऐसे इंसान को चुन लिया जो सूखा पड़ा है, सूखा इंसान को चुन लिया, सूखा पेड़ को इसने वो कर दिया। और जिस पेड़ को इसने बहुत अच्छे से जिस पेड़ में जान था, और इस पेड़ को इसने पूरी तरह से मिट्टी उट्टी डाल के बिना कुछ किए सुखा दिया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है एग्जिस्टेंट। एग्जिस्टेंट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है, जब स्टार्टिंग में रिश्ता किया था ना इन लोगों ने, तो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रूप देखा था कि कितना खूबसूरत है ये लड़का, कितना खूबसूरत है ये लड़की। तो खूबसूरत को देखकर, पैसे को देखकर, अट्रैक्शन को देखकर, मॉनेटरी गेन का चलते आपका पार्टनर पूरी तरह से लालची होकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा तलवे चाटने लग गए थे। लेकिन एग्जिस्टेंस का कार्ड क्या कहते हैं कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के लिए क्यों रिश्ता जोड़ा था, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने आप को हील कर सके, अपने आप को सुधार सके, क्योंकि इसको पास्ट में धोखा मिला था जहां से इसको सुधार सके, अपने दुख को मिटा सके और आपका पार्टनर के साथ खिलवाड़ कर सके, अच्छा से अपने टाइम को स्पेंड कर सके। आपका पार्टनर को ऐसा शो ऑफ कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कि आपका पार्टनर लड्डू हो गए उसके ऊपर, और लड्डू हो गया, अपना इज्जत, पैसा, समय सब उसमें कुर्बान कर दिया। और जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से निचोड़ लिया, पूरी तरह से मतलब चूस लिया, तब आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इज्जत देना बंद कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है ये क्या हो गया भाई साहब बहन जी, क्या हो गया। जब मैंने इसको सौंप दिया अपने लाइफ, तो ये इंसान मुझसे मुंह फेर लिया। आज आपका पार्टनर अपने फैसले को लेकर, अपने जिदपन को लेकर और अपने लालच को लेकर सोच रहे हैं। इसने जो भी किया था ना अपने लालच में आकर, लालची में आकर किया था।
जिसके चलते आज आपका पार्टनर बहुत शर्मिंदा है। आज आपका पार्टनर जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट करते रहता है और ऊपर वाले को बोलता रहता है, हे श्री कृष्ण भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिए कि मैं और मेरा पार्टनर मिल जाए, दोनों का रिश्ता बन जाए। और ये थर्ड रोमांटिक पर्सन तो ऐसे गया गुजरा है, नीच है, इसके साथ रिश्ता टूट जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसे प्रे करते रहता है। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर देखता है कि आप ना एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, आप में बहुत अच्छे गुण हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एक मतलब आप परफेक्ट इंसान हो। 100 बातों की एक बात, राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है ना, आप में कोई कमियां नहीं है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं एग्जिस्टेंट कि आज आपने अपने लाइफ में ऐसा बना लिया कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में आज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। आप इसको आपने रास्ता दिखा दिया, जा भाई जो जो जिस गली से आया था ना उस गली से रिटर्न चला जा। आपने आज इसका रास्ता दिखा दिया, आईना दिखा दिया। आपने पूरी तरह से बोल दिया कि तेरे बिना भी खुश रह सकता हूँ मैं, तेरे बिना भी जी सकता हूँ। आपने पूरी तरह से शो ऑफ कर दिया। और राइट ना आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ दे या ना दे, लेकिन आपका किस्मत तो सातवें आसमान पे, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत करके उसका बहुत लॉस हो गया, उसको बहुत ज़्यादा जोरदार झटका मिला, जिसके चलते आज आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपके लिए प्यार जाग रहा है, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। और बल्कि ये इंसान ना ऐसा भी दिख रहा है कि ये श्री कृष्ण भगवान को ना वो रिश्वत भी देता हुआ दिख रहा है। श्री कृष्ण भगवान अब मुझे ये इंसान मिला दो, ये आदमी मिला दो, ये मेरा रिश्ता जुड़ा दो इसके साथ, ठीक है ना, मैं तुम्हें 50 नारियल लड्डू चढ़ाऊंगा, बांसुरी चढ़ाऊंगा। इस तरह से ये इंसान भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को रिश्वत देते हुए दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलता है हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है क्लीनिंग टू द पास्ट। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं पास्ट के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, जो भी मेरा हस्बैंड वाइफ है उसको मैं छोड़ दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा, उसके साथ मैं पूरी तरह से रिश्ते को खत्म करके मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज मुझे मौका देना, मुझे ठुकरा मत देना, ठीक है ना। और इस टाइम पे मुझे लगता है कि तुम मुझे इस टाइम पे ठुकरा दोगे अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मेरा फीलिंग्स को नहीं समझोगे, मेरा मजबूरियों को नहीं समझोगे। इस तरह से आपका पार्टनर आपको बहाना देना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आज आपको धोखा देके ना मेरे विरासती लुट गया है, मुझे भी धोखा मिला है और आपने को जितना भी लॉस किया था ना मैंने आपको धोखा देके, उनसे 10 गुना 100 गुना मुझे ज़्यादा मिल रहा है। मैं बहुत पश्चाताप की एनर्जी में हूँ डियर, मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। मुझे पता है जितना मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें दुख दिया, दर्द दिया ना, उतना शायद तुमने ये सब के चलते ना तुम शायद मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर रो रो के आपको कहना चाहते हैं कि आप उसको माफ़ कर दे, ठीक है ना। वो बहुत पश्चाताप है, एपोलोजाइज है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि लेकिन मेरी लाइफ में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पाना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी को पाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। उन लोगों के चक्कर में हम लोग का बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है और होते ही जा रहा है। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। तुम भी समझने की कोशिश करो, तुम क्यों नहीं समझते। मैंने पास्ट में गलती तो कर दिया था, तुम्हें छोड़ छाड़ के, तुम्हें दुख दे के, तुम्हें धोखा दे के, लेकिन फिर से और वो ऐसा गलती नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन सामने वाला हो सकता है कि इस टाइम पे आपको समझाने में नाकाम है, ऐसा भी लग रहा है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस। तो गाइस आप दोनों को कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है तो 4 नंबर का कार्ड है, माइजर का कार्ड है। तो सबसे पहले 4 नंबर ये बताता है कि 4 महीने नहीं तो साल भर लग सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। नेक्स्ट लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो 4 डे में भी हो सकता है, ठीक है ना। और द माइजर का कार्ड बोले तो आपका पार्टनर जब पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पीछा छुड़ा लेगा तब आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। नहीं तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से किसी का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सच्चाई पता चल जाएगा, राज निकल जाएगा, सब कुछ तब पॉसिबल है। या तो आपका पार्टनर जो डर है, जो खौफ है, जो मतलब रिश्ते हैं आपके अलावा आपके दोनों के बीच में जो मुसीबतें, हर्डल सारे सबको जब ये ख़त्म कर देगा और अपने लाइफ में ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये खुद का फैसला खुद ले पाएगा, तब ये इंसान आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, ओके। उससे पहले तो मुश्किल लग रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, डिवाइन गाइडेंस। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, डिवाइन गाइडेंस क्या है हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है एवेंडेंस। आप खुश रहिए, खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए, बिंदास रहिए, अपने लाइफ में सक्सेस को देखिए, पेंटिकल्स में काम कीजिए, अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव कीजिए। जैसे आप ये सब करोगे ना तो आपके लाइफ में पूरी तरह से खुशियाँ आ जाएगी, ठीक है ना, एवेंडेंस आ जाएगी। आप पॉजिटिविटी को खाना दीजिए, पॉजिटिविटी को पानी पिलाइए, ना कि नेगेटिविटी को। आपको पूरी तरह से ये गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है ना। आप अपने लिए लड़िए, अपनी सिचुएशन के लिए लड़िए, तब आपको सपोर्ट देंगे और बहुत जल्दी आपको एमेंडेंस मिलने वाली है, ये भी बता रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।